जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें पता है कि हमको स्लाइड लेना पड़ता है पावर पॉइंट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने स्लाइड लिया है, जो स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है वही स्लाइड यहाँ पे आपको दिखता है। तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम स्लाइड की डिज़ाइन करते हैं और फिर इस स्लाइड के ऊपर ये जो कंटेंट हम लिखते हैं इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये हुआ कि उस अक्षर को, उस शब्द को आप मोटा पतला तिरछा कलर करते हैं और फॉन्ट स्टाइल बदलते हैं। तो यह प्रक्रिया बार बार जब भी हम नया स्लाइड लेते हैं साथियों, जैसे होम टैब में जाते हैं, जब भी न्यू स्लाइड लेते हैं तो फिर नया स्लाइड लेने पर फिर स्लाइड की हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। फिर इस स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट की फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। तो यह प्रक्रिया बार बार हमें स्लाइड लेना और फिर स्लाइड की डिज़ाइन करना और स्लाइड के ऊपर कंटेंट को फॉर्मेट करना, ये सब कार्य करना पड़ता है। लेकिन इस कार्य से अगर आपको बचना है तो आपको जाना होगा व्यू टैब में और फिर आपको आना होगा यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे। जैसे स्लाइड मास्टर पे आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने स्लाइड मास्टर का टैब दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्लाइड मास्टर टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका स्लाइड का पेन है इसमें अलग अलग टाइप के स्लाइड आपको दिखाई देंगे। अब इसमें से जो हम स्लाइड चुन लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि ये वाला स्लाइड चुनते हैं, ये चुनते हैं तो ये स्लाइड हमारा ऐसे दिखाई देता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने स्लाइड लिया है इस स्लाइड की डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा बैकग्राउंड स्टाइल में। ठीक है, हम पहले ही इसको हम बैकग्राउंड स्टाइल में जाके यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके और ये आ जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, जैसा कि मैं पीछे बता ही चुका हूँ इसके बारे में। जो हम डिज़ाइन टाइप जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये कलर हम ले लेते हैं, यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं। अब हमारा स्लाइड का कलर ऐसा हो गया। अगर ये कलर हमें नहीं पसंद आता है तो ग्रेडियंट में जाते हैं और इसमें से कोई अलग टाइप का भी ग्रेडियंट ले लेते हैं यहाँ से। आप देखिए, यानी हमने ये स्लाइड की डिज़ाइन हमने अपना कर दिया। ठीक है, एक और फिर इसको हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट है इस कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसके फॉर्मेटिंग करने के लिए हम होम टैब में जाते हैं और यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको बीच में यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो हमारा सब टाइटल है इसका हम फॉन्ट स्टाइल बदल लेते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल हम एरियल ब्लैक कर लेते हैं और फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। और इसका कलर, ये जो हमारा फॉन्ट कलर है इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है इसको वाइट कर लेते हैं। यहाँ से जाके वाइट कर दिया। अब आप देखोगे साथियों कि हम क्या किए हैं कि स्लाइड मास्टर में जाके ये वाला इस टाइप का स्लाइड लेके और स्लाइड का हमने डिज़ाइन कर दिया और स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट लिखेंगे यानी टाइटल लिखेंगे इस कलर में लिखेंगे, इस फॉन्ट में लिखेंगे, और जो सब टाइटल लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। और नीचे एक चीज़ और ध्यान देना है साथियों, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डेट और फूटर और यहाँ पे और दिखाई देता है, ये हमें लग रहा है पेज नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे डेट है। अगर आप डेट देखना चाहते हो डेट का कलर, तो डेट का फॉन्ट आप यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और कलर भी इसको येलो कर देते हैं, मतलब हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ फूटर में हम चाहते हैं लिखा रहे नीचे, यहाँ पे फूटर यहाँ पे लिखा रहे IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। इसका कलर हम थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और कलर इसका हम कर लेते हैं, ये रेड नहीं, ये तो फॉन्ट कलर यहाँ से बैगनी कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों कि हमने क्या किया है, फूटर वाले भाग में हमने क्या किया है कि IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट लिख दिया। अब हम साथियों क्या करते हैं, ये वाला स्लाइड चुन लेते हैं। जब ये स्लाइड चुन लेंगे और इसका भी डिज़ाइन हम यहाँ से जाके जल्दी से कोई यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं, देखेंगे ये स्लाइड हमारा ऐसे डिज़ाइन हो गया। अब ये जो हमारा फॉन्ट है, अब इसको होम टैब में जाके इसका फॉन्ट का स्टाइल मान लीजिए कि एरियल ब्लैक ले लेते हैं और इसका बैकग्राउंड मतलब इसका फॉन्ट का कलर येलो कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट लेवल है इसका हम फॉन्ट
बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। दूसरे लेवल में अगर लिखें तो उसका कलर हम कर लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट की साइज बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। अगर अब ये थर्ड लेवल में अगर हम कुछ लिखें यहाँ पे तो इसको चुनेंगे और इसका कलर हम चुन लेते हैं, मान लीजिए बैगनी ले लेते हैं। इसी तरह जो अलग अलग लेवल है उसको चुन लेते हैं, इसका हम कलर चुन लेते हैं, इसमें से कोई चुन लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला आप देखोगे तो यानी फिफ्थ जो लेवल है वाइट लिखेगा, इस तरह अलग अलग लेवल में अलग अलग मैंने कलर चुन लिया। अब आप देख सकते हो साथियों कि दूसरा जो मैंने स्लाइड लिया, इसका स्लाइड का डिज़ाइन ऐसा कर लिया, इसके ऊपर जो कंटेंट हमको लिखना उस कंटेंट का कलर हमने और फॉन्ट स्टाइल अलग अलग टाइप का मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे साथियों, ये जो हमारा स्लाइड मास्टर टैब है इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। जैसे ही आप बंद करेंगे साथियों तो आप आ जाएंगे अपने होम टैब पे, और जो मैंने पहला जो स्लाइड लिया था आप देख सकते हो उसका डिज़ाइन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हम स्लाइड को डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए जो भी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो आप देख रहे होंगे साथियों कि उसी फॉर्मेट में उसी कलर में लिख रहा है। और सब टाइटल अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ सुभाष चौक, नहर नहर रोड, कप्तानगंज, कप्तानगंज, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद साथियों यदि हमको फिर से नया स्लाइड लेना है तो होम टैब में यहाँ पे जाएंगे न्यू स्लाइड पे, तो आप देखोगे जो मास्टर स्लाइड के द्वारा जो स्लाइड हमने डिजाइन किया था वो दोनों डिजाइन किया हुआ स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमको फिर से ये वाला डिजाइन लेना है ये, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे साथियों तो आपका फिर से डिजाइन किया हुआ स्लाइड आपको मिल जाएंगे। अब आपको सिर्फ यहाँ पे कंटेंट लिखना है, स्लाइड की डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन आप मास्टर स्लाइड के द्वारा कर चुके हैं।